भाई लोगों, बांग्लादेश की भी फील्डिंग सेट हो चुकी है। अभी तो है कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। समय पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ आशीष सर की एक बहुत बढ़िया वीडियो। ये काफ़ी नेशनलिस्ट हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इन्होंने अपना चैनल बनाया, तो मैं इनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो देखो इन्होंने क्या बोला। ये इनकी इनकी रिसर्च सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की साइड को रहती है। काफ़ी अच्छा हिसाब किताब इनका है। तो देख तो इनकी वीडियो कौन सी है और उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। में जिस तरीके से भारत के चारों तरफ एक बड़ी गोलबंदी चल रही है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, सऊदी अरेबिया एंड वेरी रिसेंटली अब बांग्लादेश ने भी कह दिया है कि हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो भाई भारत ने भी अपने पूरे प्रिपरेशन तैयार कर लिए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर अगर आप सिर्फ एक साल में न्यूज देखेंगे और सारे डॉट्स को सिंपली कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम कोई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, हम इसको बोस्टर नहीं कर रहे, हम यहां पे मिसाइल्स वगैरह डिप्लॉय नहीं कर रहे, हम इसकी एब्सोल्यूट प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब डू और डाई प्लानिंग चल रही है यहां पे कि भाई पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे जो प्याजे हैं ना, ये चूज़े, खासकर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुमने देखा होगा ये हर चीज़ में ना, अगर ये सुतली बम भी बनाते हैं तो भी उसको बहुत बूस्ट करके बताते हैं कि हमने ये बनाया, पाओ पाओ के परमाणु बम है, ये है वो है। पर जो असली पावर है, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये नहीं बताते। और हम सब ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। हम तो लोगों के सामने ये लग रहा था कि हमारी स्क्वाड्रन कम चल रही है, कम चल रही है भाई, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। उनके हिसाब से हमारे नंबर कम चल रहे हैं। भाई चिंदी चोर, ये चप्पल चोर, ये ग्रुप बनाएंगे, अबे इनको तो ऐसे ही खा के डकार में नहीं मारेंगे। अब बेटा, अब बांग्लादेश का नंबर लगेगा। अब ठीक है भैया, अब तुम कर रहे हो तो फिर कर लो, है ना। देखते हैं और सर क्या बोलते हैं। डू और डाई मतलब डू तो हम करेंगे, डाई कोई और करेगा। आप ध्यान से समझिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाइप करिए। तो यहां पे लिखा जाता है कि भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अमित शाह साहब ये एक ट्रायंगुलर ग्रिड बना रहे हैं। ये कहानी 2025 की है, जब 3 नए गैरिसन्स डाल दिए गए थे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वो बता के काम नहीं करती, इंडियन आर्मी बता के काम नहीं करती, काम हो जाता है। और उसके बाद आपने देखा बंगाल के इलेक्शन में अगर आपने इंस्टाग्राम पे मेरी वो वीडियो देखी होंगी, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि यहां पे इलेक्शन कोई भी लड़े, तृणमूल कांग्रेस हारेगी। कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आके तृणमूल कांग्रेस को जिता नहीं सकती। और मैंने एक और चीज कही थी कि तृणमूल कांग्रेस को काट काट के फेंक दिया जाएगा, डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। जैसे बोटियां काट के आप फेंक देते हो ना, कुत्तों को लोग खा लो भाई, वैसे फेंका जाएगा। भाई कवाड़ा तो कर दिया था टीएमसी की, जो भाई पखी और धेड़ी ना, अंडे पड़ रहे हैं उनको आज भी। भाई साहब जिसे बोलते हैं ना कि दिल्ली की लैंग्वेज में कुत्ते फेल कर दिए थे भाई टीएमसी के। बहुत बुरी कंडीशन भाई साहब। और मुझे लग रहा है अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन है ना, यूपी वाला, हमारे बाबा जी भी यही हरकत करने वाले। बाबा जी भी एसपी और बीएसपी को उखाड़ के फेंकेंगे भाई साहब। जो टीएमसी का इलेक्शन था भाई साहब, जैसे बोलते हैं ना वो लोग, तौबा तौबा तौबा। भाई ऐसा नहीं देखा मैंने, उल्टा ही करके लटका दिया भाई। Then I'll tell you, anything that compromises on India's national security, चाहे वो पॉलिटिक्स क्यों ना हो, पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, उससे भारत का तंत्र नहीं छोड़ेगा। माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी नहीं छोड़ेगा, मैं क्या कह रहा हूं, भारत का तंत्र नहीं छोड़ेगा। वो एक एक देश सेवक जो ये समझ रहा है कि भारत के आसपास प्लानिंग क्या हो रही है, जो पूरा तंत्र है जो दिन रात काम करता है, वो नहीं रहने देगा इस पार्टी को। जीतने का तो सवाल पैदा नहीं होता। एनी विच वे, बट जब आप ओवर आर, मैं थोड़ा वीडियो पॉज करूँ और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इलेक्शन के टाइम की चीज़ें देखें, बीजेपी ने फील्डिंग लगाई थी बहुत पहले से वहाँ पे, ठीक है। देखो बॉर्डरिंग स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट में गवर्नमेंट चाहिए। और ये जो आप स्क्रीन में देखें ना, हमारे मोटा भाई, ये मजाक नहीं है। इन्होंने बहुत कुछ करा हमारी सिक्योरिटी। यार तुम देखो ना, हम लोग 600-700 करोड़ के सिर्फ वेपन बेचते थे जब 2014 से पहले कांग्रेस के सक्सेसफुल एरा के टाइम पे। आज की डेट में भैया 36,000 या 35,000 करोड़ से ऊपर के वेपन बेचते हैं। अब तुम ये ग्रोथ देखो, है ना। उस समय हम लोगों के ऊपर पाकिस्तान बम फोड़ देता था। और हमारे जो उस समय के गृह मंत्री होते थे, मुझे याद भी है, मैं उस टाइम बहुत बच्चा था, तो मैंने देखा था कि जो 26/11 हुआ था ना, जब हमारी क्या बोलते हैं इसको, ये ताज पे हमला हुआ था, तो उस समय का जो गृह मंत्री था, आई थिंक कोई पाटिल था कांग्रेस का, वो बंदा एक 24 घंटे के अंतराल में 3 बार कपड़े बदल के आया। और पता उनका आंसर क्या होता था? हम डॉजियर भेजेंगे, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और भाई ये नहीं करते मजम्मत, ये वो वो वहाँ से बेचारे बड़ी मुश्किल से पेट काट काट के, उधार ले लेके, भीख मांग मांग के, रगड़ रगड़ के 2 या 4 मिसाइल फेंकते हैं। यहाँ से 10-10 का जवाब आता है। और मैं फिर बोलूँगा, तुम लोग सब के सब राष्ट्रवादी लोग डिस्कवरी में जाके वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखो जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बनी हुई है। 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट की 2 डॉक्यूमेंट्री है। उसमें पूरा वो 88 घंटों के बारे में बताया गया है।
तो सर बहुत सही बोल रहे हैं। देखो अब आज का इंडिया ये है, हमारे अंदर बहुत दिक्कत चल रही, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, दिक्कत होगी, आज भी होगी, 10 साल बाद भी होगी, 20 साल बाद भी होगी। जब तक डेमोक्रेसी के हिसाब से चलोगे ना तब तक दिक्कत रहेगी। या तो चाइना बना दो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो सरकार ने बोला हो गया, और फिर सरकार अपने हिसाब से प्लानिंग करेगी, सब कुछ बढ़िया ही होगा। ज़्यादातर 70 80 90% बढ़िया ही होगा, जैसे चाइना में होता है। खैर चाइना में तो बहुत कुछ होता है, बट नेशनल सिक्योरिटी में भाई ये सरकार नहीं यार, ये जिसे बोलते हैं कि नो मैसिंग अराउंड, तुम नहीं पंगा ले सकते। हमारा डिफेंस भाई साहब बहुत बड़ी औकात में पहुंच चुका है। तुम एक बार चेक करने बैठोगे ना, डिफेंस में, रॉकेट इंडस्ट्री में, स्पेस टैक जो भी है भाई, भयंकर तरीके से जा रहा है। इसरो हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा है ना, हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ कर रहा है। ये सब इन लोगों ने बनाया है, इसीलिए मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले हमें हर बात में झुकना छोड़ा, ठीक है। हर बात में पाकिस्तान आता था, बम फोड़ता था, हम बोलते थे हम डॉजियर भेजेंगे, कुछ नहीं होता था। वो पेपर बना के ना कबाड़े में फेंक देता था, कुछ नहीं होता। तुम पढ़ लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम पढ़ो, गूगल में जाके चैट जीपीटी से पूछो कि इसके बाद क्या एक्शन हुआ, इसके बाद क्या एक्शन हुआ। फिर आफ्टर 2014 का जो एरा आया उसमें तुम देखो पुलवामा अटैक, है ना, पहलगाम, क्या क्या आंसर हुआ। और अभी दोबारा तैयारी कर रहे हैं लोग, है ना। ये बहुत सारी वहाँ पे लैंडिंग हुई है, बहुत सारा वहाँ पे असला भेजा गया है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों एक साइड से करेंगे। और भाई इतने चपेड़ पड़ रहे हैं ना इस बार, तो वही सर बता रहे जो बांग्लादेश था ना, अबे पैदा हमने किया बे, कहाँ से आए, कहाँ से हो तुम ओरिजिन पढ़ो। अगेन इतिहास क्यों भूल जाते हो। हमने खड़ा करा और हम पे ही उंगली साला कंधे पे रखा तो मूतने के लिए तैयार हो गए हो। बड़े अजीब लोग हो यार। चलो ठीक है, और क्या बोलते हैं सर, देखते हैं। रियलिटी को समझेंगे तो मैं ये कह सकता हूं, बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच, मतलब ऑल ऑफ इंडिया, स्टेट, सेंटर, इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सबकी एक ऐसी यूनिसन में काम शायद ही भारत के किसी कोने में देखा होगा। मतलब इतना अच्छा काम शायद लटियन बंगलो जोन में नहीं होता जो काम हो रहा है। सबसे पहले डिबेट होना शुरू होता है, और मैं एक बात से बहुत सेटिस्फाइड हूं, रात को मैं बहुत अच्छी नींद आती है कि मैं आप लोगों को एक बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा था बहुत टाइम से, कि भाई भारत में सिर्फ भारतीय रहने चाहिए। ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यहां आप बांग्लादेशियों को पाल रहे हो अपने पॉलिटिक्स के लिए, जिस कारण से भी इनको धक्के मार के आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो पीआईबी कहता है भाई इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ही है। खुला हुआ फटा हुआ बॉर्डर रखिएगा तो आपके जेब में कोई भी हाथ डाल के पैसे निकाल देगा और अपने बंदे डाल देगा। ये एक देखो इंग्लैंड में ना एक बहुत फेमस सेइंग है, वो पता है सेइंग क्या बोलती है। वो ये बोलती है, अगर आपने घर का दरवाज़ा खुला रखा, जो आपका मेन गेट होता है ना, पुराने घरों में पूरा पैरामीटर सा बना होता है, नए घरों में तो फ्लैट होता है, बट रिगार्डलेस जो आपका मेन दरवाज़ा होता है ना, मेन डोर, अगर वो खुला रखा गया है और आप उसके बाद सोए और रात को चोरी हो गई, तो चोर से बड़ी गलती आपकी है। आपको अपने आप को इंटैक्ट रखना पड़ेगा, अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, जो कि इस गवर्नमेंट ने करा है। अगेन एंटी बीजेपी लोग बहुत कुछ बोलेंगे, भाई सबसे मेन चीज़ क्या होती है, सिक्योरिटी और फूड, ठीक है। बाकी सब चीज़ उनके उसके बाद आती है। फूड के बारे में रिकॉर्ड तुमको पता, सिक्योरिटी के बारे में तो पूरी दुनिया बोल रही है ना। तो बेसिक फंडामेंटल को समझो, 140 150 करोड़ की आबादी है, उसमें सरकार बहुत कुछ कर रही है और बताती नहीं, इसका मतलब हो नहीं रहा है भाई साहब। मैं तुमसे लिखवा के दे रहा हूँ इस टाइम। फिर मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इंडिया का डिफेंस जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पेल सकता है, अमेरिका के अलावा कोई नहीं पेल सकता। चाइना ट्राई कर ले, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया फिर वही ना चुपचाप बनाते जा रहा है। और हम पे ना, जिसे बोलते हैं ना, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं। फ्रांस से राफेल ले लिया, इसराइल से हम आयरन डोम की बात करें, और बहुत भी अभी क्या है, वो एक मिसाइल थी, मेरे को नाम याद नहीं रहा, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ होती, वो पाकिस्तान की, सॉरी वो इसराइल और फ्रांस की ली हुई है। अमेरिका से हम कंटिन्यूसली लेते रहते हैं। जर्मनी से अभी सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के बारे में डील कंफर्म हो गई, अमेरिका से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, इटली से भी चल रही है बात। तो तुम समझ रहे हो, हम वो नहीं है जो घर में बना के, घर में टेस्ट करके, घर में ही नंबर 1 बोले हैं। चाइना का सीन क्या है, अपनी मूवी बनाई, अपने हीरो बनाए, अपना डायरेक्टर बनाए, अपने हॉल में देखिए, अपने आप उसको रेट कर दिया 5 स्टार। हम नहीं करते भाई ऐसा, हम पूरा का पूरा टेस्ट करते हैं, लीज पे लेते हैं, टेस्ट करते हैं 6 महीने, 3 महीने, साल भर। और हमारे यहाँ डील ऐसी फुद्दू नहीं होती, हम बोलेंगे अमेरिका में ये चीज़ देखनी, हमको पहले ट्रायल पे रखना है, हमको ट्रायल पे लेते हैं, लीज उसका भी किराया देते हैं। ऐसे करते करते चीज़ें पिक करते हैं। तो मेरे भाई आप चेक करोगे ना, डिफेंस हमारा बहुत तगड़ा हो चुका है। इसमें मैं 20 सड़क में मुंह फाड़ सकता हूँ। हमारा डिफेंस कोई हलवा नहीं, इंडिया का डिफेंस बहुत टॉप नॉच है मेरे भाई, बहुत टॉप नॉच है। अभी देखो, अभी दोबारा होगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, मुझे बहुत लगता है होगा। वैसे पागल ही और के हैं कुत्ते अगल बगल के, है ना, ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पिटेंगे, बट होगा। और उसके बाद तुम देखना इस बार क्या होगा। इस बार पाकिस्तान बीच में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे एंगल चल रहे हैं। कभी और डिस्कस, सॉरी अमेरिका बीच में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे एंगल चल रहे हैं।
इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल सर की वीडियो पे वापस आते हैं, बहुत ऑफ ट्रैक हो रहा है। मॉडल चल रहा था भारत के साथ, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे थे। इसमें पता चला कि भाई सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरियाज हैं वो वेस्ट बंगाल में है। नेचुरल सी बात है कि जब तक आप इलेक्शन जीतते नहीं है, जब तक आपकी एजेंसीज को वो पावर नहीं मिलती, आप वो सब काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि बीएसएफ को तो जमीन तक नहीं मिल रही थी। तो आप क्या करते हैं, आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी को वो कहते हो कि भाई आप 3 गैरिसन तैयार करिए। तो ये कहानी लगभग नवंबर 2025 में बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि भाई किशनगंज बिहार, अब आप ध्यान से समझ लीजिए ये ट्रायंगुलर क्यों कहा जा रहा है। एक बिहार में है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट बिहार में, दूसरा चोपड़ा वेस्ट बंगाल, तीसरा धुबरी, मतलब आप समझिए बिहार, बंगाल और असम। और ये है, ये सिंपल एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का मतलब ये है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे रंगपुर है उसको काटने के लिए ये गैरिसन एब्सोल्युटली, मतलब आप समझिए ना, एनी मिस एडवेंचर व्हाट विल यू गेट, you'll be chopped off। और ये चॉपिंग के लिए ये आर्म बनाया गया है, सम एक्स्ट्रा फोर्स, सम एक्स्ट्रा टीथ। वो लालमुनीरहाट बना रहे थे, हमने 3 गैरिसन बना दिए। डू यू अंडरस्टैंड? एक जगह से आप क्या कर सकते हैं, एयर डिफेंस वेपन्स डाल सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट्स ड्रॉ इट आउट। आप एक जगह रडार्स डाल सकते हैं, आप अर्ली वार्निंग सिस्टम डाल सकते हैं, आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे नजर रख सकते हैं। But one raid at a night of the special forces will destroy this entire border infrastructure. Behind enemy lines, सब उड़ जाएगा, सारी आपकी ट्रांसशिपमेंट लाइंस, सारी लॉजिस्टिक्स फेल्स, एंड देन यू एंटर इनटू बांग्लादेश। बड़ी सिंपल सी कहानी है। इसलिए 3 गैरिसन फ्रॉम 3 डायरेक्शंस, एंड नेचुरली व्हाटएवर लालमुनीरहाट और बारमुनीरहाट, व्हाटएवर, इंडिया डजंट केयर। इसके साथ भारत अपने बॉर्डर्स पे, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, क्योंकि याद रखिए ये जितने तटपूंजी चिल्लाते हैं, इन सबको पैसा पाकिस्तान से आता है, इन सबको सपोर्ट चाइना से आता है। और जो पाकिस्तान से पैसा आता है, एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगों को कैसे पैसे देगा? तो ये पैसा आता है उधारी लेके या फिर बड़ों के डायरेक्शन पे। तो बाप जब कहते हैं कि इसको 2 लाख रुपए दे दो, तो 1 लाख रुपए काट के 1 लाख रुपए दे दिया जाता है। यही काम दलाल का काम पाकिस्तान करता है। और लालमुनीरहाट में भी दलाल था उसी तरीके से। जब डोखला वोखला होता है, गलवा होता है, तो वो बड़ा खुश होता है, कहता कि भाई चाइना तुम संघर्ष करो। तो याद रखिए, पैसा चाइना का, लड़ाई करने वाला पाकिस्तान, और पाकिस्तान छोटे छोटे दलाल पालता है। अब मैं इसमें 2 गुड न्यूज़ और बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो एक पेंडिंग था ना S-400 रशिया से, वो भी आ गया 1-2 दिन पहले। दूसरी चीज़, छोटा सा टॉपिक बताता हूँ। अब ये जो इस्लामिक नेटो बन रहा है ना, उसमें ईरान ने बोला कि मुझे भी इनवाइट किया है। अब तुम ये सोचो कि अमेरिका जो पाकिस्तान को सर पे चढ़ा रखा था, देखो जो हमने 88 घंटे करा ना उनकी ऐसी की तैसी, वो 88 से 188 घंटे होता है, शायद 200-250 घंटे में निपट जाना था उन्होंने। उनकी 60 या 70% एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी थी भाई पाकिस्तान की। और हमने क्या करा था तुमको ही पता है। हमारे तो निकल रहे थे लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, है ना। बट फिर वही है कि यार अमेरिका की सुननी पड़ती है, बहुत कुछ है, बिजनेस चलता है ना, ऐसा अब हर किसी से पंगा नहीं ना ले सकते। अभी हमें छोटी इकोनॉमी है, अभी अमेरिका से पंगा लेके फ़ायदा नहीं, थोड़ा सेट करके रखना पड़ता है। पाकिस्तान ने सेट कर रखा था उसे क्रिप्टो जिसके भी चक्कर में, ठीक है। तो अमेरिका बार बार बोला था कि नहीं, मेरा तो आसिम मुनीर जो भी है वो बहुत अच्छा है, फील्ड मार्शल, जो कि फील्ड मार्शल है बट बहुत अच्छा है, शहबाज शरीफ ये है वो है सो है। इंडिया भी बोल रहा है यार ठीक है भाई, हम भी वेट करते हैं कब तक चलेगा। अब सीन क्या हुआ, इस्लामिक नेटो जो बना है ये सऊदी अरेबिया जिसको लीड करा, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे टर्की, यहाँ पे पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश भी ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। अपेरेंटली इन्होंने ईरान को भी इनवाइट भेज दिया है। अब तुम ये सोचो, जो अमेरिका बोल रहा था कि ये जो ट्रायंगल सॉरी, ये जो इस्लामिक नेटो बन रहा है ये बेसिकली ईरान के ख़िलाफ़ बन रहा है, तो मैं इसको पूरा का पूरा सपोर्ट देता हूँ। अब पता चल रहा है कि भाई ये ईरान को इसमें शामिल कर रहा है। अब तुम इसका समीकरण समझ रहे हो, अगर ईरान को शामिल कर रहा है तो ईरान के खिलाफ ही तो भैया पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सेफ्टी प्रोवाइड कर रखी थी और किराया चार्ज करता था सऊदी अरेबिया और यूएई से। अब अगर उन्होंने ईरान को ही मिला दिया तो भैया ज़रूरत तो है ही नहीं सेफ्टी की, क्योंकि दुश्मन तो दोस्त बन चुका है, तो तुम्हारी हमको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे आसपास सारे के सारे ग्रुप बन चुके हैं। सऊदी यही बोलेगा, और अगर ऐसा होगा तो सऊदी बोलेगा भैया अब हमें तुम्हें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और भाई साहब अमेरिका के मार्केट में इतना पैसा सऊदी लोगों ने लगाया है ना, तो फिर क्या ही होगा। और इस सब में पिसेगा कौन? इस सब में पिसेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्लियरली है। अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, सेनेटर्स ने, कि भाई पाकिस्तान में भरोसा मत करो। इजराइल ने ही बोला था। अब चीज़ें खुल रही है। अब इससे हमारा क्या, इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो एक जिसे बोलते हैं ना अनवेवरिंग सपोर्ट, एक अंधाधुंध सपोर्ट जो पाकिस्तान को मिल रहा था अमेरिका के द्वारा, उसमें दिक्कत होगी। और एक बार इंडिया को तुमने फ्री छोड़ दिया, अमेरिका अगर सिर्फ इतना बोल दे कि भाई जो होगा तुम आपस में देख लेना, मैं 100% बीच में नहीं आऊँगा, ना मैं रोकूँगा, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी है।
तो तुम्हें लगता है यूरोप की सुनेगा इंडिया? नहीं सुनेगा। जयशंकर सर एक बार बोल चुके हैं कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा कि यूरोप की दिक्कत पूरी दुनिया की दिक्कत, और पूरी दुनिया की दिक्कत यूरोप की दिक्कत है ही नहीं। तो तुम देखो सारे के सारे समीकरण हमारे फेवर में बन रहे हैं। हाँ, दिक्कत हो सकती है बाद में कि हमें और डिफेंस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ग्रुप बन रहा है। देखो सऊदी कभी भी इंडिया के अगेंस्ट आएगा नहीं, है ना, नहीं आ सकता। बचा टर्की तो पहले भी आया था चाइना के साथ, हमने क्या करा था, हमने देख लिया। इस बार क्या है कि इस बार ख़त्म ही कर देंगे सारा का सारा खेल ना पाकिस्तान का। इस बार पूरे के पूरे हमारे स्टेडियम बहुत कम पड़ रहे हैं, लड़के हमारे ज़्यादा क्रिकेट खेलना बोलते हैं, और हमारे यहाँ है नहीं भाई स्पोर्ट्स ग्राउंड ना, तो ग्राउंड सारे वहीं छोड़ देंगे, मतलब ग्राउंड पूरा बना देंगे, बच्चे जाओ वहीं पे जाके खेलो। तो ये सब चीज़ें थी, और देखते हैं और सर क्या बोल रहे हैं। और वेस्ट एशिया में घुस के कोशिश करता है कि थोड़ी दलाली से और पैसा मिल जाए। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मेंटेन रखना है, बिल्कुल बोस्टर करके रखना है, तो आपको नॉर्थ में भी बिल्कुल हार्डन स्टांस मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ लुक एट द न्यूज रीसेंट टाइम्स में बच्चे उठ के वीडियो बना के कह रहे हैं यहां पे घुस गई इंडियन आर्मी, नहीं है, कब्जा कर लिया। नाउ थिंक अबाउट इट, हाउ डू यू थिंक दीज नैरेटिव्स आर क्रिएटेड? हाउ डू यू थिंक कैसे ये कहानियां बन रही हैं? ऑलवेज कनेक्ट दीज डॉट्स। तो आप देखते हैं कि यहां पे एक बिल्कुल एब्सोल्यूट सारी फोर्सेस मिलके इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भाई अच्छे अच्छे वॉरफेयर की एक्सरसाइजेस कर रही हैं पहाड़ियों में जाके। मतलब ये चाबी किसको लगाई जा रही है? जब आप देखते हैं एक मिसाइल स्ट्राइक होता है, एक मिसाइल टेस्ट होता है, ये चाबी किसको लगती है? चाबी उसको लगती है जो बे ऑफ बंगाल के पड़ोस में लगता है। एक एक करके देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईयर एंड रिव्यू में ये कह देते हैं कि भाई देखिए ऐसा है, और लैंग्वेज देखिएगा, मेजर्स टू प्रोवाइड रिडंडेंसी टू द एग्जिस्टिंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द कॉरिडोर आर अंडरवे इन कंसल्टेशन विद मॉर्थ। व्हाई रिडंडेंसी का मतलब क्या है? नेसेसरी अप्रूवल्स फॉर डीकंजेशन ऑफ द कॉरिडोर हैज बीन अकॉर्डेड एंड एस्टिमेट्स आर अंडर प्रिपरेशन। इन एडिशन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर force preservation and the command control elements are under progress. मतलब basically Siliguri corridor is now being handled at the highest level. All of India approach, all of government approach, state, center, intelligence agencies, armed forces, all wings. मतलब कंप्लीट नेशनल पावर आपको यहां पे बनता हुआ दिखेगा। इसके बाद एक और न्यूज आती है कि भाई हमने वर्ल्ड वॉर 2 के एरा के जो एयरस्ट्रिप्स हैं उनको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। आपने कहा था हम लालमुनी राट के लिए पैसे भिकमंगे की तरह मांगेंगे पाकिस्तान से, चाइना से। हमने कहा लो भाई देखो एयरस्ट्रिप का काम कैसे होता है, नाम सुनो एक बार। अंबारी, पंगा, बालूरघाट, जल जालिया, धुबरी, एक साथ आपने, उसने बोला मैं लालमुनी राट, आपने बोला ये ले 5-6 तैयार करो, गेट इट रेडी भाई। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते नहीं है कि आप कभी भी किसी रिडंडेंसी को फेस करें कि भाई बागडोगरा पे कुछ हो गया, आपके किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गई। आपके पास 3 अलग अलग कहानियां होनी चाहिए। एक, आपके पास इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड्स होने चाहिए। इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड्स को देखा था हेमंत विश्व शर्मा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो जेट्स उतरते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सब क्या है? ऑल दीज एक्सरसाइज आर व्हाट? दीज आर मैसेजेस। एंड भैया वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती, बट देखो सारांश सारा का सारा सेम ही है ना। जैसे कि मैंने बोला, मेन चीज़ है कि लास्ट ईयर की बात है जब मेरे ख्याल से यूनुस जो था, जो वहाँ का कार्यवाहिक राष्ट्रपति बना हुआ था, उसने चाइना को क्या बोला था कि हम ना कनेक्शन ही इंडिया से काट देते, तो वहाँ से इसने उंगली करी थी। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, हम उनको बिजली भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे, सब दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उसने उंगली स्टार्ट करी ना, वहाँ से सबका सब सेटिंग स्टार्ट हो गई है ना। सबको समझ में आ गया कि भाई चाइना ने पकड़ाना है पैसे, चाइना के पास पैसा है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है ना। तो वहाँ से उसने उंगली स्टार्ट करी, और इंडिया भाई पढ़े लिखे लोग आते हैं बहुत टॉप पे, आर्मी चीफ और ये जयशंकर प्रसाद सर, ये मजाक नहीं है। प्लस अच्छी बात क्या है कि बंगाल इलेक्शन के बाद ना हम पे दूसरा स्टेट भी आ चुका है। अभी पंजाब बचा है, लेकिन उसका पता नहीं कब तक होगा। तो हमारे पास वेस्ट बंगाल भी, असम भी है, और दोनों में राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं, खतरनाक लोग बैठे हैं भाई, सब पकड़ पकड़ के बांग्लादेशी लोगों को कुत्ते की तरह बाहर भगाए जा रहे हैं। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया, इनको लगा कि भाई इंडिया कुछ बोलता नहीं, कुछ होगा नहीं, एक चोट लगेगी ये पीछे भागेंगे। और अभी से इनके देश में ना, बांग्लादेशियों के देश में अभी से बिजली की दिक्कत होने लग गई है, क्योंकि बाप से बार बार पंगा लेते हैं। आपको याद है मलेशिया वाला मॉडल? एक गवर्नमेंट आई थी कि हम इंडिया को भगा देंगे, उसने स्टार्टिंग में 6-7 महीने बहुत भौंका, आज ईयर में चुप करके बैठा है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी हेल्प सिर्फ इंडिया कर रहा है। तो ये नहीं मानते, ये बिल्कुल नहीं मानते, ये बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। हमारा थोड़ा दोबारा से खर्चा पानी बढ़ने वाला है ना, हमने पिलाई करनी है, आ जाएंगे औकात पे, हो जाएगा फिर से सही। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने यही बनाई थी आज, है ना। आपके दिमाग में कोई और टॉपिक होगा बिल्कुल बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।